बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ शादियों वाली देग स्टाइल से बिरयानी बनाने का तरीका शेयर करूंगा। बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि शादियों वाली परफेक्ट देगी स्टाइल से बिरयानी बनाने का तरीका बताएं। तो आज आपको बताऊंगा कि जो शादियों के अंदर नाई हजरात या रेस्टोरेंट के अंदर शेफ हजरात बिरयानी बनाते हैं उसमें और जो हम घर में बनाते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। चिकन बिरयानी बनाते वक्त हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बिरयानी हमारी ख़राब हो जाती है, चावल टूट जाते हैं, चावलों के अंदर पानी रह जाता है, या बाज़ औक़ात चावल ही कच्चे रह जाते हैं। जब हम उसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं तो चावल हमारे मुंह में कच्चे आ रहे होते हैं। तो उसमें क्या मिस्टेक होती है और उसके अलावा चावल हम कौन से इस्तेमाल करेंगे, कौन से चावल बिरयानी के लिए अच्छे होते हैं, कौन से बेस्ट होते हैं, और बिरयानी का कोरमा हमने किस तरीके से तैयार करना है। तो एक परफेक्ट बिरयानी बनाने का आज आपके साथ तरीका शेयर करेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं 2 गिलास चावल का इस्तेमाल करूँगा। अगर इसकी वेट की बात करें तो ये 600 ग्राम इसका वेट है और ये 11-21 डबल स्टीम कच्ची बासमती राइस है। अच्छा जी, अब इन चावलों को हमने अच्छी तरह चेक कर लेना है, इसके अंदर कोई पत्थर कंकड़ ना हो, साफ़ कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छी तरह धो लेना। 2-3 पानी निकालने के बाद इसको हमने 45 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर दूसरी तरफ प्याज लेंगे। 2 हमारे पास लार्ज साइज़ के प्याज है, इसको हमने देखिए इस तरह रफली काट लेना है। 2 टमाटर हैं, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, और इसके साथ हमारे पास एक बल्ब जो है लहसुन का है, और 6 से 7 हमने लेनी है सब्ज़ मिर्चें। अच्छा, इन सारी चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे। फिर दूसरी तरफ एक खुला पतीला ले लेंगे, इसके अंदर हमने आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना है। फिर इसके अंदर ये प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज डालने के बाद प्याज को हमने यहाँ पे फ्राई करना स्टार्ट कर देना है, और प्याज को हमने यहाँ पे गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं डेली अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। अब ड्राई मसालों में हमारे पास 2 फूल बादियान के हैं, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 3-4 टुकड़े दारचीनी के हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 इसके अंदर तेज़ पत्ता है, 2 से 3 हमने इसके अंदर लौंग इस्तेमाल करने हैं। और ये मसाले हमने इस प्याज के अंदर शामिल कर देने हैं। जब प्याज ब्राउन हो जाए, इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे। मसालों को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और फिर हमने जो मसाला लिया था ना, उसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ये मसाला इसके अंदर शामिल कर देना है, सब्ज़ मिर्च और लहसुन जो है, लहसुन अदरक। ठीक है जी। अब ये मसाला शामिल करने के बाद अच्छी तरह यहाँ पे इसको भून लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि प्याज हमारे नरम हो जाए और मसाला जो है ना वो स्मूथ हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इस मसाले को पकाएंगे। फिर इसके अंदर 1 किलो चिकन शामिल कर देंगे। चिकन की जो कटिंग है हमने बिरयानी कटिंग करवाई हुई है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे और कलर वाइट होने तक इसको अच्छी तरह भून लेंगे। चिकन के अंदर एक चिकन की अपनी स्मेल होती है, तो जब हम इसको लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट के अंदर इसको इस तरह भूनते हैं तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, इसका कच्चापन दूर हो जाता है। और ये देखिए कलर भी अभी वाइट हो चुका है। अब अक्सर हम बिरयानी खाते हैं तो बिरयानी के अंदर जब बोटी तोड़ते हैं तो बोटी अंदर से फीकी होती है। तो ये वाला प्रोसेस करने से बोटी अंदर से फीकी नहीं रहेगी, अंदर से नमकीन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपने लाजमी कर लेना है। फिर इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए, हमने 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आग पे छोड़ना है ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए, इसका रेशा ख़त्म हो जाए और ये गल जाए। फिर यहाँ पे हम मसालों में 1 टेबल स्पून लेंगे खुश्क धनिया दरदरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे, फिर 1 टीस्पून लेंगे यहाँ पे धनिए का पाउडर, 1 चुटकी इसके अंदर जर्दा फूड कलर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून इसके अंदर चाइना नमक शामिल करेंगे। चाइना नमक बहुत से लोग कहते हैं जी हम इसको नहीं डालते, ये बीमारियां पैदा करता है। तो मार्केट में जो बिरयानी बनाई जाती है, जो नाई बनाते हैं, जो रेस्टोरेंट में बनाते हैं, उसके अंदर चाइना नमक लाजमी डालते हैं, उसका टेस्ट होता है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं आप चिकन पाउडर डाल लें। अगर आप चिकन पाउडर भी नहीं डालना चाहते तो आप वैसे भी बना सकते हैं इसको। ले जी, अभी 10 मिनट गुजर गए हैं और चिकन हमारा जो है ना ये तकरीबन 80% गल चुका है। अब इसके अंदर हमने टमाटर का पेस्ट शामिल कर देना है। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। फिर इसके अंदर ये मसाले शामिल कर देंगे। अच्छा, ये मसाले हमने इसी तरह इसके अंदर शामिल करके मसालों को हमने तकरीबन यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए।
और मसाले जो है ना इस मसाले के अंदर, चिकन के अंदर अच्छी तरह बैलेंस हो जाए और अच्छी तरह पक जाए। तो देखिए इसी तरह से हमने इसको भून लेना है, पका लेना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अगर इसके अंदर पानी खुश्क होता है, पानी ड्राई होता है, नीचे से मसाला चिपकता है, तो आप थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा सकते हैं। फिर इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून इमली शामिल करनी है। इमली शामिल करने के बाद अब ये इसके अंदर केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। ये भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इसको समझ लें। ये हमने इसके अंदर 4 से 5 ड्रॉप शामिल करने हैं। ये खुशबू के लिए होता है। जब देगी बिरयानी खुलती है तो उसके अंदर से एक डिफरेंट किस्म की खुशबू आती है, तो वो केवड़ा एसेंस की होती है। अब अच्छी तरह यहाँ पे हमने मिक्स कर लेना है। केवड़ा एसेंस मार्केट में आम अवेलेबल होता है, हर करियाने से आपको मिल जाएगा। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर दही शामिल करेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर दही शामिल करेंगे। दही डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसके अंदर दही शामिल करने के बाद दही को हमने इस चिकन के अंदर इतना पकाना है कि ऑयल जो है ना मसाले से अलग हो जाए और दही इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तब तक हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको अभी पकाएंगे। और दूसरी तरफ एक खुली कढ़ाई के अंदर हमने पानी ले लेना है, फिर इसको बॉयल कर लेना है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून चाइना नमक, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 3-4 लौंग, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची और 2 फूल बादियान के, 4 सब्ज मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको एक बॉयल आने तक कवर कर देंगे। जब इसके अंदर एक बॉयल आ जाए तो मसालों का अरोमा भी इसके अंदर एक्टिव हो जाएगा। चावलों का जो नमक है वो हमने अलग से डालना होता है। बिरयानी का नमक जो है वो कौरमे के अंदर अलग से डालना होता है। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं। चावलों को भीगे हुए 45 मिनट हो गए हैं और चावलों को एक दफ़ा हिला के कवर कर देंगे हल्का सा। यहाँ पे दूसरी तरफ कौरमे को चेक कर लेते हैं। तो इसको देखिए हल्की आंच पे रखा हुआ है और ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम ढेर सारा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। अच्छा, इसके अंदर देखिए हल्की फुल्की ग्रेवी भी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने इसको खुश्क भी नहीं कर लेना और पानी भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल सी ग्रेवी होनी चाहिए। तो अभी इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मज़ीद इसके अंदर जो पानी है वो ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे देखिए चावलों के अंदर बॉयल आ चुका है। जब चावलों के अंदर बॉयल आ जाए तो इसको एक दफ़ा इस तरह से हिला देंगे और एक कनी कच्ची इसकी छोड़ेंगे। तकरीबन 90% हमने इसको बॉईल करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चुटकी जर्दा फूड कलर है, 5 से 6 ड्रॉप इसके अंदर केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा बिरयानी का ही पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसका कलर बना के रख लेंगे। खुशबू का काम भी करेगा, कलर का काम भी करेगा। अच्छा गाइज, अब चेक करें कि चावल हमारे जो है ना ये 90% पक चुके हैं और लेंथ भी इसकी पूरी हो चुकी है। देखिए जितनी इसने लंबाई निकालनी थी निकाल ली है और चावल के अंदर एक कनी कच्ची है। जब चावलों को तोड़ते हैं ना तो इस तरह आपको पता चल जाएगा इसके अंदर एक कनी कच्ची है। अब यहाँ पे हमने दोस्तों बिरयानी को चेक कर लेना है, मसाले को। मसाला जो है हमारा बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। इसके अंदर अब मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, बस ग्रेवी रह चुकी है, पानी ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर हमने इस तरह से चावल प्लेस कर देने हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं कि तय लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तय वाला प्रोसेस भी ठीक होता है। लेकिन अब जो जदीद तरीका है इसका बिरयानी बनाने का ना, जिस तरह नाई वगैरह बनाते हैं इसी तरह इसके ऊपर चावल डाल देते हैं, फिर चावलों का पानी इसके अंदर डालते हैं। तकरीबन इसके अंदर मैंने पौना गिलास पानी डाल दिया चावलों का, बॉयल वाटर। फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना है। ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे। फिर इसके अंदर हमने फूड कलर डाल देना है। कुकिंग ऑयल जो है चावलों के अंदर चमक लाएगा। पानी जो है इसके अंदर स्टीम पैदा करेगा, जिसकी वजह से चावल हमारे जो है ना सही नरम बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, दम इसका सही से आएगा। नीचे एक तवा रख देना है और 20 मिनट का इसको दम देना है। 20 मिनट के बाद जब इसको खोलेंगे तो खुशबुएं पूरे मोहल्ले में फैल जाएंगी। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए चावलों का हर दाना खिला खिला अलग अलग, और चावल की लेंथ चेक करें माशाल्लाह कितनी लंबी है। अब दोस्तों चावलों के अंदर बहुत सारी इकसाम है चावल। अगर तो आप इसके अंदर सुपर कर्नल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी लेंथ कम होती है और उसका जो है टेम्परेचर और होता है, पकाने का तरीका और होता है। उसको आपने जो 50% पकाना होता है, फिर आपने उसके दम देना होता है। और जो डबल स्टीम 11-21 राइस है इसकी पकाई और होती है, सेले की पकाई और होती है। तो हर चीज़ का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन किस्म की हमारी प्लेट तैयार हो चुकी है और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके मुंह में पानी आ रहा है और आप दुनिया के किस कोने से, किस कंट्री से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो के अंदर हम आपको थैंक्स बोल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करें। कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई सजेशन हो तो हमें ज़रूर आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए चावल देखिए बिल्कुल सॉफ्ट गले हुए, लेंथ भी पूरी है।
और बोटी भी देखिए बिल्कुल नरम है, ये देखिए मक्खन मलाई की तरह, हलवे की तरह, इसी तरह इसकी बोटी होनी चाहिए। ले जी, अभी इजाज़त लेते हैं आपसे, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।